नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आज आप सभी श्रवण करेंगे जितिया व्रत से जुड़ी हुई पावन पौराणिक व्रत कथा और साथ ही श्रवण करेंगे मनोकामना पूर्ण करने वाली जितिया व्रत की सुखिया दुखिया दो बहनों की कथा। हर साल जीवित पुत्रिका व्रत अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन रखा जाता है। इस बार यह व्रत 25 सितंबर 2024 के दिन रखा जाएगा। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से संतान दीर्घायु होती है। प्राचीन काल की बात है, पार्वती जी ने किसी स्थान पर स्त्रियों को विलाप करते देखा तो शिवजी से उसका कारण पूछा। शिवजी ने बताया कि इन स्त्रियों के पुत्रों का निधन हो गया है, इसलिए यह विलाप कर रही है। पार्वती जी बहुत दुखी हो गई। उन्होंने कहा, हे नाथ, एक माता के लिए इससे अधिक हृदय विदारक बात क्या हो सकती है कि उसके सामने उसका पुत्र मर जाए। इससे मुक्ति का कोई तो मार्ग होगा, कृपा करके मुझे बताइए। तब भगवान शिवजी ने कहा, हे देवी, जो विधाता द्वारा रचित है उसमें हेरा फेरी नहीं हो सकती, किंतु जीमूत वाहन जी की पूजा से माताएं अपनी संतान पर आई प्राण घाटी संकटों को भी डाल सकती है। जो माता आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जिम उक्त वाहन की पूजा विधि विधान से करेगी तथा इसकी कथा को सुनेगी, उसकी संतान के संकटों का नाश होगा। पार्वती जी के अनुरोध पर शिवजी ने उन मृत बालकों को पुनः जीवित कर दिया। इस कारण ही इसे जीवित पुत्रिका व्रत कहा जाता है। तो आइए भगवान शंकर पार्वती जी के चरणों का ध्यान करते हुए जितिया व्रत सभी संपूर्ण कथाएं सुनते हैं। इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो आइए श्रवण करते हैं। बोलिए ज्यूतिया भगवान की जय। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज्य सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर उनका मल्लयावती नामक राज्य कन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। इनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंशी स्त्री हूं और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जीमूत वाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बदले मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जीमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर खुद को बलि देने के लिए चुनी हुई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वह लाल कपड़े में ढके जीमूत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू और मुंह में आह निकलता ना देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूत वाहन ने सारा किस्सा सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि न लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जीमूत वाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु जीमूत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। आश्विन कृष्ण अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जीमूत वाहन की पूजा करती हैं। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान जी की जय। बोलिए श्री जीमूत वाहन जी की जय। आइए अब श्रवण करते हैं जितिया व्रत की सुखिया दुखिया दो बहनों की। दो बहनें थीं, एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों को बच्चे थे। सुखिया को 2 पुत्र थे और दुखिया को भी 2 पुत्र थे।
जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहन जितिया का व्रत रखी थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका, चावल को साफ करना, उससे जो खुर्दी निकला वह अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दी। फिर साग को चुनी, पत्तियों को डंठल से अलग करना, बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दी और जो डंठल था वह अपने लिए रखी। अब दुखिया ने सुखिया के घर सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुर्दी और साग की डंठल लेकर गई बनाने के लिए। खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाई और खुद भी खाई। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाजा खटखटाती है तो दुखिया पूछती है, कौन है? तब बूढ़ी बोलती है, बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर फाटक खोला और पूछती है, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो? बूढ़ी बोलती है, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले आती है और कहती है, हम लोग बहुत गरीब हैं, आज मैंने खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाया है, क्या आप खाएंगी? तो बूढ़ी कहती है, हाँ क्यों नहीं खाएंगे, हमें बहुत भूख लगी है, हम वहीं खाएंगे। दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साग की डंठल लाती है और बूढ़ी को देती है खाने के लिए। बूढ़ी खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाना। तो बूढ़ी दुखिया के घर में ही सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बूढ़ी बोलती है, बेटा मुझे दीर्घ संका पैखाना लगी है, कहाँ करूं? तो दुखिया कहती है, मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। बूढ़ी पूछती है कि बेटा भड्डीच भडीच करें या छड़ करें? दुखिया नींद में थी तो वह कहती है, माताजी भड़बड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तो दुखिया कहती है, आप मेरे सर में अपने हाथ को साफ कर लीजिए। जब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने के जैसे लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह ज्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है और अपने बाल धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है? फिर उसे रात की सारी बात याद आती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर दीर्घ संका से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना होगा। जब वह अपने घर में जाती है तो देखती है कि जीतमान बाबा जीमूत वाहन की कृपा है, यह सब जो माता का रूप धारण करके मेरे घर आए और मुझे इतना आशीर्वाद दिए। अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है तो सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है? तो बच्चा बोलता है, मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को मम्मी नापेगी। सुखिया कहती है, खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापोगे, मुझसे झूठ कहते हो। तो बच्चा कहता है, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है जब तराजू मांगा है तो कुछ ना कुछ तो जरूर नापना होगा, इसलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है कि जो भी नपेगा वह थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोना का टुकड़ा उस बूंद में चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटाने आता है तो सुखिया उसको उलट पुलट कर देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसलिए वह कई दिन से काम पर भी नहीं आ रही है। सुखिया उसके घर जाकर देखते हैं कि यह सोना कहाँ से आया। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास कहाँ से इतना सोना आया कि तुम तराजू मंगाई नापने के लिए, तो दुखिया उस रात की सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बताती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए वह सब कुछ बता दी। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे भी ज्यादा धन आ गया। अब अगले जितिया में मैं भी खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहन ने रखा।
सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंकती और खुर्दी अपने पास रख ली। साग को तोड़कर पत्तियां फेंक दी और डंठल अपने पास रख ली और वहीं बनाई। खा पीकर पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में भी बूढ़ी आई और दरवाजा खटखटाती है। सुखिया उसका इंतजार कर रही होती है। वह तुरंत दरवाजा खोलकर बूढ़ी को अपने घर के अंदर ले आती है। बूढ़ी बोलती है, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है, मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बूढ़ी बोलती है, कोई बात नहीं, मैं खाऊंगी। तो सुखिया परोस देती है। वह खाना खाने के लिए और सोने चली जाती है। बूढ़ी बोलती है, मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। तो सुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यही सो जाओ। थोड़ी देर बाद बूढ़ी फिर बोलती है कि मुझे दीर्घ संग का पैखाना लगी है, कहाँ करूं? तो सुखिया कहती है, वहीं कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी पूछती है कि भड़भड़ करे या छरछर। इस समय सुखिया को याद नहीं आता है कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोली, माँ छरछर कर दीजिए। फिर बूढ़ी पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? सुखिया कहती है, मेरे सर में साफ कर लीजिए। बूढ़ी अपना हाथ सुखिया के सर में साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा होता है और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी होती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उसको गुस्सा करती है कि तुमने हमसे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा था, भड़भड़ या छरछर? तो सुखिया कहती है, मैं तो छरछर बोली। तो दुखिया कहती है, यहीं पर तो तुमने गलती करी और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर जीत, मन बाबा, जी मूत वाहन, भेष बदल कर आए, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और साग का डंठल परोसा था। तुमने अपने घर आए, भगवान का अपमान किया, सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था, इसीलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। बोलिए जितिया महाराज की जय। जितिया व्रत की तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के 5 बेटियां थीं। ब्राह्मण भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह जब भी भिक्षा मांगता तो उसे 1.25 शेर अनाज ही मिलता था। उससे ज्यादा उसे कभी भी नहीं मिला और सारा अनाज लेकर वह अपने घर आता तो उसकी बेटियां रोटियां बनाकर पेट भर खा लेती और आधी आधी रोटी ब्राह्मण और ब्राह्मणी खा लेते थे। एक दिन ब्राह्मण ब्राह्मणी से बोला, आज मैं जो अनाज लाऊंगा उसमें से आधा अनाज बेटियों को दे देना और बाकी आधा रख लेना। जब वह सो जाएंगे तब हम दोनों रोटी बनाकर पेट भर खाएंगे। ब्राह्मण की बात उसकी छोटी बेटी ने सुन ली और जाकर अपनी बहनों को सारी बात बता दी। अगले दिन वह 5 आधा अनाज का भोजन खाने के बाद वह सोने चली गई। किसी ने बेलन तो किसी ने चकला, किसी ने तवा और किसी ने आटे की चलनी तो कोई परात अपने साथ लेकर सो गई। ब्राह्मणी जब रसोई में बचे हुए अनाज का खाना बनाने गई तो देखती है वहां खाना बनाने का कोई सामान नहीं था। वह बोली, आटा गूंथने की परात कहाँ है? तो बड़ी बेटी बोली, माँ मेरे पास है। ब्राह्मणी बोली, आटा छानने की छलनी कहाँ है? तो दूसरी बेटी बोली, माँ मेरे पास है। ब्राह्मणी फिर बोली, रोटी बनाने का चकला और बेलन कहाँ है? तो उसकी तीसरी और चौथी बेटी बोली, माँ हमारे पास है। ऐसा कहकर वह 5 बचे हुए अनाज की रोटी बनाकर भरपेट खाकर अपने माँ बाप को आधी आधी रोटी देकर सो गई। अगले दिन ब्राह्मण ने अपनी बेटियों से पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो? तीनों बेटियां बोली, पिताजी हम आपके भाग्य का खाते हैं। लेकिन छोटी दोनों बेटियां बोली, पिताजी हम तो अपने भाग्य का खाते हैं। यह सुनकर ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ। दिन रात जाकर मैं इनके लिए भिक्षा मांग कर लाता हूँ, तभी यह खाना खाती है, तो यह ऐसा कैसे कहती है अपने भाग्य का खाती है?
इस बात से ब्राह्मण नाराज हो गया और अगले दिन अपनी दोनों छोटी बेटियों से बोला, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे मामा के यहाँ ले चलता हूँ। ब्राह्मण दोनों बेटियों को अपने साथ लेकर चल दिया। घने जंगल में पहुंचकर उन दोनों को एक आम के पेड़ के नीचे बैठाकर कहता है, तुम यहाँ बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। दोनों बेटियों ने वहां बैठकर ब्राह्मण के वापस आने की प्रतीक्षा की। धीरे धीरे रात होने लगती है तो वह दोनों डरने लगती हैं। तभी उस आम के पेड़ से दो बंदर उतर कर आते हैं। बंदरों को देखकर वह दोनों डर जाती है। बंदर उनसे बोले तो वह दोनों डरने लगती है। तभी उस आम के पेड़ से दो बंदर उतर कर आते हैं। बंदरों को देखकर वह दोनों डर जाती है। बंदर उनसे बोले, तुम दोनों इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वह बोली, हमारे पिताजी हमें यहाँ बैठा कर गए हैं, वह अभी आते ही होंगे। बंदर बोले, यहाँ पर रात को जंगली जानवर आते हैं और वह तुम्हें खा जाएंगे। चलो हमारे साथ सामने वाली गुफा में वहां रात बिता लेना। दोनों बहनें बंदरों के साथ गुफा में चली गईं। अंदर जाकर वो दोनों देखती है कि गुफा के अंदर तो एक बहुत बड़ा महल है। चारों तरफ हीरे मोती जगमगा रहे हैं। वह दोनों बंदरों से पूछने लगी, आप कौन हैं? तब बंदरों ने उन्हें बताया कि हम दोनों राजकुमार हैं। एक साधु ने हमें श्राप दिया था, जिसके कारण हम बंदर बन गए और हमारा नगर इस जंगल के नीचे धरती में समा गया। लड़कियों ने पूछा, तुम्हारा यह श्राप कैसे कटेगा? तब उन्होंने बताया कि साधु ने कहा था, अगर तुम दोनों किसी ऐसी कन्या से विवाह कर लो जो 12 वर्ष की उम्र से जितिया का व्रत करती आ रही हो, तो तुम्हारा यह श्राप टूट जाएगा और तुम्हें वापस अपना राजकुमार का शरीर मिल जाएगा। वह दोनों लड़कियां उन बंदरों से शादी करने को तैयार हो गईं। शादी होते ही वह दोनों बंदर राजकुमार बन गए और वह दोनों बहनें राजकुमारी बनकर रहने लगी। कुछ समय बाद जीवित पुत्री का व्रत आया। दोनों बहनों ने जितिया का व्रत किया। जीमूत वाहन भगवान के आशीर्वाद से जंगल की जगह उनका महल वापस आ गया। यह देखकर राजकुमार बहुत खुश हुए और वह समझ गए कि जीमूत वाहन भगवान की कृपा से हमारा राजपाट धन दौलत वापस आ गया है। दूसरी तरफ ब्राह्मणी को अपनी बेटियों की याद आई तो वह ब्राह्मण से बोली, पूरे 2 साल हो गए हैं, बेटियों को उनके मामा के घर ले गए थे, उन्हें वापस लेकर आओ। ब्राह्मण मन में सोचने लगा कि अब तक तो उन दोनों को कोई जानवर खा गए होंगे। ब्राह्मणी की बात सुनकर वह जंगल की ओर चल पड़ा। आगे जाकर देखा कि जंगल की जगह एक सुंदर महल बना है। वहां आसपास में पूछा तो लोगों ने बताया कि 2 लड़कियों के जितिया व्रत के प्रभाव से यह राज्य और राजकुमार वापस आए हैं। ब्राह्मण जाता हुआ महल तक पहुंचा। ब्राह्मण को देखते ही दोनों बेटियां दौड़ती हुई उसके पास आई और अपने पिता का खूब आदर सत्कार किया और जीमूत वाहन भगवान की कृपा की सारी बात ब्राह्मण को बता दी। ब्राह्मण दोनों बेटियों से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा और जीमूत वाहन भगवान की जय जयकार करने लगा। जैसे जीमूत वाहन भगवान ने उन राजकुमार और दोनों बेटियों को दिया, ऐसा ही सबको देना। बोलिए श्री जीमूत वाहन भगवान की जय।